पर छलांग नहीं लगा सकता। फिर हम क्या करें? हम मेहरबान खान से शादी नहीं करेगा। वो तो तुमको करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। रिश्ता ना आता तो थोड़ा उम्मीद था, शायद तुम्हारा बाबा हमारा बात मान लेता, मगर अब वो क्यों मानेगा? शादी हमारा है, हमारा बाबा का नहीं। हम नहीं मानेगा। ये हमारा रवायत का खिलाफ है पलवशे। बेटियां बाप का मर्जी का पाबंद होता है। तुम्हारा जिंदगी का फैसला भी उसी को करना है। हमारा जिंदगी का फैसला वो करेगा, तुम अपना शिकस्त मान लेगा। ठीक है, हम अपना मौत का फैसला तो कर सकते हैं ना? क्या क्या बोला तुम? देखो शमरोज, हम तुमको पहले ही बोला था, हम शादी करेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो हम मर जाएगा। सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो हम मर जाएगा। तुम जाओ, जाके बड़ा बड़ा बातें करो। हम वो बात नहीं करता है जो हम ना कर सके। पलवशे, पलवशे, क्या बोला तुम? तुम मर जाएगा? खुदकुशी करेगा? हाँ, तुमको अपना मजबूरी है, बाबा को अपना मजबूरी है, तो ठीक है, हमको अपना मजबूरी है। तुम अकेला मर जाएगा? अकेला किसी और के साथ जिंदा रहने से अच्छा कि हम खुद ही मर जाए अकेला। यही फैसला तो अभी हमने अपने वास्ते किया था। हम भी तुम्हारा बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस मौत से अच्छी और कौन सी जिंदगी होगी कि हम एक साथ मर जाएं, एक बार। कहीं दौलत की दीवारें, कहीं रस्मों की जंजीरें। पलवशी, आज जब हम घर से निकला तो हमने अपनी अम्मा को सलाम किया। अम्मा ने हमारा सर पर हाथ रख के जब हमको प्यार दिया तो ऐसा लगा जैसे उसको सब कुछ पता हो, जैसे उसे पता हो कि उसका बेटा वापस नहीं आएगा। आज हमको हर आदमी, हर चीज अलग नजर आया। हाँ, आज हमको भी पहाड़ दूर दूर तक सर उठा उठा कर देख रहा था। घर से लेके कलसूमे के घर तक और उधर से लेके इधर तक रास्ता बहुत लंबा हो गया था। आज तो कलसूमे भी डर गया था। पलवशी, तुम डर तो नहीं रहा ना? हम तो अपना डर पीछे छोड़ा है। पछतावा भी नहीं है? ये तो हमारा अपना फैसला था। शमरोज, कहीं ये तुम्हारा डर, तुम्हारा पछतावा तो नहीं है? पलवशी, हमने तुम्हारे साथ जीने का कसम खाया। जिया भी। बाबा का ये पिस्तौल हमें हमेशा साथ रखेगा। हमारे इलाके का एक औरत अपने खावंद के जुल्म से तंग आकर उसने अपने आप को खत्म कर दिया। उसने अपना कांच का चूड़ी पीस कर खा लिया। हमने उसको देखा, उसका तो मरने के बाद भी मुंह पे मुस्कुराहट था। प्रोग्राम का ये हिस्सा राइट। पलवशी, पहले हम खुद को गोली मारेगा, उसके बाद तुम ये खा लेना। नहीं, तुम गोली चलाएगा तो इससे आवाज होगा, तुमको तकलीफ होगा,
हम तुमको कैसे तकलीफ में देख सकता है? पहले आम खाएगा और फिर कभी जिस्मों के मिटने से मोहब्बत मर नहीं सकती, जिगर नस्ता जाना नशो मज़, तेरी आंखों में जाना मैं तो खो गया हूँ। क्यों बलवशे, क्यों हम तुम्हारा जिंदगी खत्म करें? क्यों हम अपना जिंदगी खत्म करें? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, गैर हैं, इंसानों का इस रवायत को तोड़ नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? हम अब तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता। तुम मत जियो ना हमारे बगैर। बलवशे, हम लोग कितना बुज़दिल हैं। इंसानों का इस रवायत को तोड़ने के बजाय हम अपने अल्लाह को नाखुश कर रहा है। खुदकुशी आराम है पलवशे। अगर मोहब्बत के लिए कुछ करना है तो इस रवायत को तोड़ो। ये जुर्म तो हो सकता है मगर गुनाह नहीं है। तो फिर कैसे तोड़े इस रवायत को? हमको नहीं मालूम शमरोज। पलवशे, आज जो कदम तुम्हारा मौत के वास्ते घर से निकला है उसको जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। चलो हमारा साथ, हम अपने खानदान के सामने तुम्हारे साथ शादी करेगा। अगर तुम हमारे साथ मरने के वास्ते तैयार है तो गुर्बत का छत के नीचे इज्जत का जिंदगी गुजारने का हौसला भी रखता होगा। बोलो पलवशे, मंजूर है कि नहीं? इंसानों को तो नाराज किया जा सकता है बलवशे, मगर अल्लाह को नहीं। बोलो मंजूर है? ये रस्मों से रिवाजों से बगावत करके चलती है, आपको मालूम, हम जब शिकार का वक्त जाता, शिकार अगर डायरेक्ट खुद हमारा एम में आता तो कभी उसको शिकार नहीं किया। हम उसको दौड़ने देता, दौड़ाता, जब बिल्कुल थक जाता फिर हम उसको शिकार करते। मिस्टर दानियाल को कंपनी से ना निकालने की पॉलिसी भी आप ही की थी। हम उससे वो सब इंफॉर्मेशन फीड करते हैं जो जलाल को बताता है, और आखिरकार उसका फायदा हमें ही होता है। सर, जिसे आप जो रास्ता हम आपको बताया, आप उस पर चलेगा तो उस रास्ते का आखिर पे आपका मंजिल पे आपका मसले का हल पहले से आपका मुंतजर होगा। जैसे शाम से हम आज आपका मुंतजर था। आज जरा देर हो गई। अगर आप काफी अरसे से मुंतजर थे तो मैं माफी चाहती हूँ। ला, इंतजार का बहुत लुत्फ। अब देखा आदमी लोग बैठता समंदर का किनारा, लहर आता पैर को छूता, लेकिन कभी कोई लहर हाथ में नहीं आता, वापस चले गया। फिर भी लोग रोज बैठता और लहर का इंतजार करता। जो मजा इंतजार में है वो डूब जाने में नहीं। मैं समझी नहीं। मतलब समझना जो है वो डूब जाना है।
और छूना जो है वो तैरना। You understand what I mean? खैर वो उसको छोड़ो, उसके अली का फिक्र मत करो। उसका जो बहन, उसका जमशेद बदरुद्दीन की बेटी उधर पाकिस्तान में मौजूद, उसके साथ रिश्ता बनाओ, नाता बनाओ। नाता? हाँ, हम आपका तरफ से नाता बनाए, हम उसको आपकी तरफ से कुछ तोहफा भेजा उधर पाकिस्तान। नाता तो पहले था ना, हमको खबर नहीं था, अभी मालूम हो गया, बस सब ठीक है। सच पूछे मिस मलाइका तो मैं आज को किसी बिजनेस एक्टिविटी के अलावा किसी चीज़ में विजुअलाइज ही नहीं कर सकती। शी इज़ अ ट्रू बिजनेस वूमन, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कैलकुलेटेड। ये कैसे हो सकता है नायला? वो एक इंसान भी तो है और उससे बढ़ के एक औरत। तुम्हारी और मेरी तरह की एक औरत। आप औरत को किस तरह विजुअलाइज करती हैं? जज्बात, एहसासात, जमालियात, अंदर की वो टूट फूट, ये सब कुछ तो एक औरत में होते हैं ना। उस समुंदर से भी ज़्यादा गहरी और पुरस्कार, जिसका दूसरा किनारा हमेशा आंखों से ओझल रहता है। लेकिन आज ऐसी औरत नहीं है मिस मलाइका, वो एक और तरह की औरत है, गहरी और पुरस्कार। उसकी पर्सनालिटी का दूसरा किनारा भी ओझल है। वो समुंदर की तरह मौजज़न और पुरजोश नहीं है, बल्कि सहरा की तरह खामोश और वीरान है। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? मैडम ये आपके बुके। सादिया, ये बुकें मेरे कमरे में ले आओ। यस मैम। हेलो 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 जी, कौन? इल्हाम से बात करा दीजिए। जी मैं इल्हाम बात कर रही हूँ, आप कौन है? इल्हाम मैं आज बोल रही हूँ, आज बदरुद्दीन, दुबई से। मैं अर्जुमंद आरा हुआ करती थी, जिसने जमशेद बदरुद्दीन से। जी मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में अभी पता चला है, अली के दुबई आने के बाद। आप कहिए। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तुम कैसी हो, क्या करती हो? जी मैं आपको क्या बताऊँ, ज़्यादा वक्त तो मैंने अकेले गुजारा है। और पप्पो के साथ, बाबा के साथ मेरी इतनी एसोसिएशन नहीं, और भाई हमेशा से दूर रहे। बोर्डिंग स्कूल्स में ज़्यादा वक्त, और इंटीरियर डिज़ाइन में मैंने मास्टर्स किया है। ये कस्बे में रहती हूँ और बस। इंटीरियर डिजाइनिंग, हाउ इंटरेस्टिंग। तुम दुबई क्यों नहीं आ जाती? वी नीड एन इंटीरियर डिजाइनर हियर। जी थैंक यू फॉर योर जेनरस ऑफर,
लेकिन मैं अपनों में रहना पसंद करती हूँ। हाँ, यहाँ पर तुम्हारा कोई अपना तो नहीं है ना? पता नहीं, आपका तोहफा, आपके सवालात मुझे बहुत अचानक लग रहे हैं। शायद मैं दुरुस्त जवाब ना दे सकूं। मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, कर सकती हो ना? पता नहीं, अगर आप करना चाहें तो आप जरूर कर लें। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सोच रही है मेरी बेटी? पप्पू, आज आपकी भरजाई ने फोन किया। मेरी भरजाई? कौन भरजाई? वो आपकी कितनी भरजाइयां हैं? एक ही भरजाई थी, अल्लाह बख्शे, तेरी माँ। एक वो भी है जो मेरी माँ नहीं। कौन? अच्छा, वो दुबई वाली। क्यों आया था फोन उसका? क्या कह रही थी वो? कह रही थी दुबई आ जाओ। क्यों क्यों आ जाऊं दुबई? अच्छा, अली मिला होगा उससे। कैसा है अली? तूने उससे पूछा? नहीं पप्पू, मैंने नहीं पूछा। तो पूछना था ना। पप्पू, ख्याल ही नहीं आया उस वक्त। मैं इतनी हैरान थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, हैरत वाली बात तो है। पहले तोहफा आया, अब फोन आया। इतनी मोहब्बत कहाँ से जाग पड़ी? पहले तो कभी पूछा नहीं। पप्पू कह रही थी कि उसे अब हमारे बारे में पता चला। ले, ये कैसे हो सकता है? जमशेद ने बताया होगा उसे। पप्पू, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। तुझे क्यों बुला रही है? कह रही है कि मेरे काम की बहुत गुंजाइश है दुबई में। फिर तो अच्छा है, तू वहां चली जा। अली भी वहां है और कुछ तो रिश्ता बनता है तेरा उससे। तू चली जा तू चली जा। नहीं, मैंने उसे कह दिया है कि मैं अपनों में रहना चाहती हूँ। तुझे खुद से दूर करने का सोचती हूँ तो दिल बैठ जाता है, पर अल्लाह वो ही करे जो तेरे लिए बेहतर हो। दैट्स अ गुड आइडिया मैडम। बात बनती तो है, लेकिन इसके लिए हमें किसी इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत होगी। आपको याद है मैंने आपसे उस रोज पार्टी वाले दिन भी कहा? याद है मुझे। गिलानी साहब से कह के इश्तिहार डलवा दूंगी। We'll get you an interior designer. I really need a break. I'm so tired. मैं फिर कभी आ जाऊंगा मैडम, चलता हूँ। नहीं, बैठो, चाय तो पी लो। I enjoy discussing creative things with you. हेलो 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 भाई। हाँ, कैसे हो?
क्या हाल है तुम्हारा? आज ने फोन किया था। क्या उसका फोन आया था? हाँ। वहां तक भी पहुंच गई है? नंबर कहां से लिया उसने? देखो, उसे सब कुछ पता है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था और उसने एक तोहफा भी भेजा है। क्या कह रही हो? आदमी आया था और तोहफे दे गया? कौन आदमी था? क्या नाम था उसका? दुबई से आया था, सब कुछ पता करने आया था, फिर चला गया। देखो, हर आने जाने वालों को घर तक नहीं आने देते। न्याज कहाँ मर गया? उसको कहो घर का ख्याल रखे। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कब घर वापस आ रहे हो? बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा, ये हवेली, ये घर, ये लोग, हमारा गांव। जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना, अगर तुम भी देख लो तो तुम्हारे तस्वीर के पर चल जाए। वैसे भी जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो। अली प्लीज छोड़ो, इंसान का लालच कभी ऐसे नहीं खत्म होता। अब घर प्लीज आ जाओ। डोंट वरी, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं सारे गांव वालों पर, सारी बिरादरी पर यह साबित कर दूंगा कि अली ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। लेकिन हम जिस मंसूबे पर मैं काम कर रहा हूँ ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन अपना रंग जरूर लाएगा। खैर छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि वो तुम्हें क्या कह रही थी? कह रही थी कि मेरे पास दुबई आ जाओ। क्या? तुम दुबई आ जाओ? फिर तुमने क्या जवाब दिया? खैर अभी से कोई जवाब मत देना, कुछ मत कहना। Let me call you back. मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें से क्या कहना है, ठीक है? ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। महफूज, तुम क्या बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो? ए बिल्ली, बात दरअसल ये है कि ये सब कुछ मैं इसलिए करता हूँ ना कि बचपन में ये सब कुछ मैंने किया नहीं। वो इसलिए कि यूसुफ साहब थे ना, यूसुफ साहब, मेरे वालिद साहब, वो बहुत गरीब थे ना, तो अब मैं अपने सारे शौक पूरा करता हूँ इसलिए कि अल्लाह ने मेरे को सब कुछ दिया हुआ है। वैसे भी मैं तुझसे उम्र में छोटा हूँ ना। हाँ, ए भाई, पकड़। भाई है ना वो फरीदुल्लाह, ये वो जो पागलपनी के ड्रामे करता है, वो ठीक है कि नहीं? वैसा ही है। हाँ, वैसा इसलिए कि जब वो हर आदमी को मार रहा था, उसको कत्ल कर, उसको कत्ल कर, उस वक्त उसको खुदा का ख्याल नहीं आया है? अब अल्लाह मियाँ की पकड़ में आ गया ना, तो आप देखो कैसा है, न जिंदों में न मुर्दों में। अल्लाह मेरी तौबा, ये मेरी माँ और ये मेरे बाप। मैं तो भाई अल्लाह से बहुत डरता हूँ ना। मैं एक गलती करता हूँ 100 दफा माफी मांगता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ ना, गलती तो हो ही जाती है। मुझे इसी वक्त सेठ साहब से मिलना है। But he is in meeting. आप उन्हें मेरा बताइए, वो इनकार नहीं करेंगे। It's really important. Okay, I will try. Hello? Yes, sir. Mr. Ali Badruddin is here. Yeah, he want to see you. Okay, आप आ रहे हैं? Okay, fine. 2 hours. Thank you. Welcome. तो ऐसा करते हैं, आधे घंटे के बाद मीटिंग रिज्यूम करते हैं। ठीक है? ओके? हाँ ली, क्या हुआ? मैंने आज पाकिस्तान फोन किया था अपने गांव में। तो? उसने वहां मेरी बहन को फोन किया हुआ है। क्या मतलब? आज में? जी हाँ, एक आदमी हमारे घर तोहफे तोहफ लेकर पहुंच गया। अंदाजा करें, उसको हमारे घर का एड्रेस, मेरा टेलीफोन नंबर सब कुछ पता है। इसका मतलब है कि उसने खाता खोल दिया। जी जनाब। आयशा, जरा रफीक नासिर साहब को भिजवा। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरा मतलब होटल तो ठीक है ना?
अजी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कोई और परेशानी? शाम को क्लब चले जाया करो। सर ये रफीक नासिर साहब कौन? हमारे लीगल एडवाइजर हैं, इत्तेफाक से मीटिंग के लिए आए हुए हैं। आओ बैठो। आइए रफीक साहब। रफीक साहब, यह है मिस्टर अली। ओह, आप हैं मिस्टर अली बदरुद्दीन। इनके बारे में आपको ब्रीफिंग तो हो चुकी है। जी हाँ, मिस्टर दानियल हैज ब्रीफ मी अबाउट यू। आपने इनके बारे में क्या रिसर्च किया है, जरा इनको बताइए। आई हैव गॉन थ्रू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन डिटेल। तो इन्हें बताइए ना। मिस्टर हमाद बिन साले और जमशेद बदरुद्दीन की जो पार्टनरशिप डीड है, उसमें एक क्लॉज वाज़े तौर पे ये कहती है कि इन केस ऑफ हिज एक्सीडेंटल डेथ उनकी औलाद को उनका वारिस ठहराया गया है, ना कि उनकी बेवा को। देखा अली, हम तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। मिस्टर रफीक नासिर गल्फ के महंगे तरीन वकीलों में से हैं और तुम्हारे केस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है रफीक साहब, मैं आपसे बाद में फोन पे बात कर लूंगा। थैंक यू सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? इल्हाम। तो आने दो अपनी बहन को। क्या नाम बताया था? इल्हाम। अगर वो आ जाए तो तुमने अभी उससे राब्ता नहीं करना। हमने हमेशा सोच समझ के मोहरा उठाया है और ये चाल बड़े ध्यान से चलनी होगी, क्योंकि आज बहुत शातिर औरत है। तुम्हारा बच्ची है? कहाँ चला गया था? अब तुम कैसा आदमी है? इतना देर से बच्ची दरबार घूम फिर रहा था, तुम मार्केट में पता नहीं क्या क्या ले रहा था। जब आता है आदमी मार्केट में तो अपने बच्चों का ख्याल तो करता है। अगर ये खो जाता तो मैं मर जाता मेरे भाई। कितना प्यारा बच्ची है, इसको फूल की तरह रखते हैं। दुबई में नए आए लगते हो। हाँ, कुछ दिनों के लिए, और समझो आखिरी दिनों के लिए। कोई काम करते हो कहीं? काम तो चाहिए। हमको बताओ, तुमने हमको हमारा ज़मीने से मिलाया है, हम तुम्हारा एहसानमंद है। ये कोई एहसान का बात नहीं है, और फिर अपनों को अपने से मिलाना कोई एहसान का बात नहीं होता है। और बच्चा लोग तो खास तौर पे बहुत प्यारा होता है, और खास तौर पे तुम्हारा ये बच्ची, माशाल्लाह
तुम दिल का अच्छा इंसान है। ये उधर डेरा दुबई में मस्ताजर खान का डेरा है, तमाम यार दोस्त वहाँ पर इकट्ठा होता है, खूब गपशप लगाता है। तुम उधर आना, हाँ? तुम्हारा ठिकाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और नौकरी का बंदोबस्त भी। मेहरबानी यार। यार सामान तो उठा, तुमको देखा है। मेरे भाई। ये इसका बिस्किट है, ये भी लेके जाओ। खुदे पामान रो रहा। ये फिर तुम उधर मिलेगा ना हमारा को? हाँ मिलेगा, मैं इंतजार करेगा तुम्हारा। हाँ ठीक है। शुक्र है। ये बलवशे यहाँ कोई को नहीं सकता है, मगर एक बार तो इसने हमारा भी जान निकाल दिया। हम तो मर जाता, हम मर जाता अगर ये हमसे कहीं दूर चला जाता। कितना कितना अच्छा आदमी है वो। हाँ, हम उसको इंशाल्लाह नौकरी भी दिलाएगा। हमने उसको मुस्ताजर खान का डेरे का पता तो दिया है। उसका जरूर मदद करना, हमारा जमीना के सदके। अगर ये हमारा जिंदगी में ना होता पलवशे, तो हम क्या करता? अब तो हम इसको एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करेगा। अच्छा, अब हमको जरा जाना है, वो मादाम का कुछ मेहमान आ रहा है पेरिस से, एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ, हम जरा यूनिफॉर्म बदल लें। अच्छा, फिर फोन आया था उसका? क्या कह रहा था? पप्पा वो कह रहा था कि अगर उसने मुझे बुलाया है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना कि वो अच्छी औरत है। दूसरी माएं शौकन के बच्चों को कहाँ प्यार देती हैं। और वैसे अली ने भी उसका पता करवा लिया होगा। और तुम तो इस कस्बे में रहकर खुश ही नहीं हो। पप्पू, मैं अपनी जिंदगी का कुछ करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं कराची चली जाऊं या लाहौर। नहीं नहीं नहीं, तुम वहीं जाओ जहां तेरा भाई है, तेरी माँ है। माँ? मुझे कोई पछतावा नहीं है। वही रिग्रेट कर रहा होगा। वाकई पछता रहा होगा कि तुम चाहती हो कि पछता रहा हो। ये मेरा फैसला नहीं था, उसका था। लगता है कि तुम उसे आज भी याद करती हो। तलाक के बजाय अगर सेपरेशन कर ली होती तो। सेपरेट होने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप मुख्तलिफ घरों या शहरों में रहे। आप एक छत के नीचे रहकर भी सेपरेट हो सकते हैं। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। आप कैसे समझ सकती हैं? You were happily married. वो तो जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, तो आप दोनों का साथ नहीं रहा। जो भी हो, मर्द के इस मुआशरे में अकेली औरत का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इल्हाम को फोन कर लूं। हेलो इल्हाम। ओहो, अगर सविता छुट्टी पे है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। भाई कम से कम तो मुझे फोन पर बता देती। ऑफिस से घर आते हुए मैं बाजार से कुछ ले आया था। डोंट क्रिएट अ फस अबाउट इट। फ्रिज से कुछ निकालो, गरम करो और खा लो। प्लीज सवेरा, देखो मुझे कंप्यूटर पे कुछ काम करना है और जल्दी से ऑफिस जाना है। तुम कुछ करती जाओ बस। आई एम सॉरी नवेद। सवेरा, सवेरा आखिर इस घर में मेरी क्या हैसियत है? मैं शोर हूं तुम्हारा। नवेद, और मैं तुम्हारी कंपनी के सीनियर मोस्ट जनरल मैनेजर की बेटी हूं। तुमसे मुझे इस रवैये की तौक़्क़ो न थी। वेल, मैं तो शुरू से ही ऐसी। ये तो तुम्हारी गलती। वफा तो तुम्हारे खून में शामिल नहीं है सवेरा दानियाल। जिस औरत ने तुम्हारे बाप को इतना कुछ दिया है वो खुद उसके साथ सिंसियर नहीं। जानती हो मिसेस आज बदरुद्दीन तुम्हारे बाप पर कितना ट्रस्ट करती है? जस्ट स्टॉप इट नाउ। तंग आ गई मैं तुम्हारी ये बकवास। मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम?
मेरे बाप ने पता नहीं अपने किन इंटरेस्ट की बुनियाद पर मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया। दुबई आने का फैसला कर लिया? बड़ी अच्छी बात है। कल ही मेरे दफ्तर से फोन आ जाएगा, वो सब अरेंजमेंट्स कर देंगे। आई एम सो हैप्पी इल्हाम। नहीं नहीं बिल्कुल, आते साथ ही तुम काम शुरू कर दोगे, फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। दुबई आने का फैसला कर लिया उसने? हाँ, लेकिन वो कुछ करना चाहती है, कोई काम। नवीद ने बदरुद्दीन के बेटे अली से भी कहा है मुझसे आके मिले, लेकिन पता नहीं। वो तो जलाल के हाथों में खेल रहा है। वफा, मैं चाहती हूँ कि जमशेद के बच्चे जहाँ भी रहें बस महफूज रहें। ठीक। और राइडिंग स्टार रस्तु भी आ गया इंग्लैंड से। ठीक। सही स्कूल उसको देखे। ठीक। वफा का फोन आया, अलहम को विजिट वीजा और टिकट भिजवा दी। ज़ेन, वेरी गुड। और वो उसका भाई क्या नाम? अली। अली उसका वो किधर? वो जलाल का मेहमान। या सलाम। उस लड़का को फलूस का लालच अंधा किया। वलद जमशेद। जमशेद तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम ठीक हो ना अब्दुर्रहीम? जमशेद हमको अच्छा लगता था, इसी वास्ते मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस किया। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, यू नो। बहुत ना माफी इंटेलिजेंट। He was evil genius. अब देखो उसका बेटा इधर क्या बनाता है। अल्लाह खैर करे। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, किसे ढूंढ रहे हो? भाई कोई मुस्ताजर खान का डेरा है। हाँ हाँ हाँ, यही मुस्ताजर खान का डेरा है। आइए। वो हमको समंदर खान ने बताया था कि हाँ हाँ हाँ, आओ बैठो। हमारा नाम खालिद खान है। इधर सब अपने इलाके का भाई लोग इकट्ठा होता है। तुम फिक्र नहीं करो। कुछ नौकरी वोकरी मिला? ड्राइविंग आती है? थोड़ा बहुत। खालिद खान, यहाँ गाड़ी लेना आसान है, लेकिन लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा, चौकीदारी कर लोगे? चौकीदारी तो करना नहीं आता है। उन दिनों अपना गांव में नहीं था। और वीजा कौन सा? ट्रांजिट है कि विजिट है? ये पासपोर्ट है हमारे पास। विजिट है। इकबाल, मेहमान के लिए खाने का बंदोबस्त करो। खालिद खान, ठहरे किधर हो? होटल में। वैसे हम ठहरने तो आया नहीं है। होटल में? इससे तो तुम्हारा बहुत खर्ची हो जाएगा। तुम ऐसा करो, अपना सारा सामान लेके इधर आ जाओ, किसी बाइक के साथ तुम्हारा बिस्तर डाल देंगे। मगर तुम फिक्र मत करो, इधर हर तरह का काम वाला भाई लोग आता है। तुम्हारा काम का बंदोबस्त भी हो जाएगा और तुम्हारा बचत भी, इंशाल्लाह। सवेरा, तुम्हारा ये कंपटीशन भी अभी आना था। अब भी नहीं, बहुत अरसे से प्लान है और तुम्हें पता है इस चीज का। आई नो, लेकिन सरप्राइज पार्टी भी तो तुम्हारे बगैर फीकी पड़ जाएगी। डोंट वरी, बहरीन से आने में कितना देर लगती है?
ओके, आई बाय योर वर्ड्स, बट यू मेक श्योर कि तुम वक्त पे आ जाओ। अगर तुम ना आई, मैं तुम्हारी शक्ल सारी जिंदगी नहीं देखनी और मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। Really? You mean it? You really mean it? फायदा ही फायदा। कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। फ्लावर अरेंजमेंट 3 दफा दिन में बदलिएगा। तस्वीर को उधर टांग दो उस दीवार पे। जी मैडम। टॉयलेटरीज और परफ्यूम्स यहाँ पे रखिएगा। जी मैडम। एंड प्लीज पुट दिस फ्लावर्स समवेयर। ठीक है मैडम। सब साफ होना चाहिए। हाँ, ठीक। फ्लाइट का टाइम हो गया, चेंज भी नहीं किया। वफा कहाँ है? भाई बहुत मुबारक हो गुलफराज साहब, कमाल है। कल तक तो कोई खबर नहीं थी, ये सालगिरह कैसे? यकीन कीजिए राणा साहब, कल तक तो मुझे खुद खबर नहीं थी कि इस तरीके से मेरी सालगिरह आज जो है वो सेलिब्रेट हुई। अच्छा, आपको खुद भी खबर नहीं थी? इसलिए कि हम जो इनकी खबर रखते हैं। वैसी तो ये शरारत तुम्हारी है नायला। जी हाँ, सच ये है कि आज की पार्टी एक सरप्राइज है, एक बर्थडे गिफ्ट है नायला की जानिब से। ये कोलीग की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। कोलीग की तरफ से नहीं है ये गिफ्ट। Well, it's a beautiful gesture of friendship. That's right, and I thank you very much for that. वेलकम फराज। प्रोग्राम का ये हिस्सा तो ख्याल में वाकई सब गेस्ट आ गए। देखो, डिनर मैंने थ्रो किया है, ये सब मेरे गेस्ट्स हैं और मेरी लिस्ट ऑफ इनवाइटीज के मुताबिक तो एवरीबडी इज हियर। हाँ, 2-3 लोग हैं जिन्होंने पहले से एक्सक्यूज कर लिया था। बाय द वे, वो 2-3 लोग कौन है? वो नहीं है जिन्हें तुम समझ रहे हो। तो वो क्यों नहीं है जिन्हें मैं समझ रहा हूँ? नहीं बुलाया? सवाल ये है क्यों नहीं बुलाया? फराज, आज मेरी आज है। बात तो मैं भी आज ही की कर रहा था। बहरहाल जैसे कि आपने कहा कि चूंकि आज ओके, आई जस्ट थैंक यू वेरी मच। ठीक है नायला, जैसा कि आपने कहा कि आज आपकी आज है, इसलिए आज वही होगा जो आप कहेंगे। थैंक यू। मैं देख लूं कि कौन है। ओह वफा, आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। दोस्तों को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, इन्फॉर्मेशन की होती है। हैप्पी बर्थडे गुलफराज, ये मेरी तरफ से और ये आज। थैंक यू वेरी मच वफा। पता है, मुझे तो खुद सारे इस अरेंजमेंट का पता नहीं था। ये तो सारा कुछ उस नायला ने किया है। तुम बहुत लकी हो फराज, पीपल लव यू, लेकिन तुम्हें इस खुशबू का एहसास नहीं। नहीं वफा, मैं अब इतना भी बेहिस नहीं हूँ कि मुझे मोहब्बत की खुशबू का एहसास ना। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। आज दरअसल गाड़ी में इंतजार करी, हमें एयरपोर्ट जाना है इल्हाम को लेने। सी यू। हाँ बोलो। ओह, तो वो आ गई। ओह, तो वो आ गई। अच्छा, तो आज उसे खुद लेने गई। ओके। आओ ना।
वैसे तुम खासी मुख्तलिफ हो। किससे? जैसे मैंने सोचा था उससे। शायद तुम अपनी माँ पर गई हो। आओ ना, बैठो ना। कुछ पियोगी या डिनर? एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। सूप पी लो। चलें, बाद में पी लूंगी। तुमने अच्छा किया इल्हाम, तुम इधर आ गई। तुम्हारी फूफू वहां पे अकेली रहती है क्या? नहीं, वहां तो अपने हैं। यहाँ पे भी तो अपने ही है ना। तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग में मास्टर्स किया है ना? इन दिनों में क्या कर रही हो? अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ। जरूर करोगी, हमारी कंपनी के साथ करोगी। हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू। लुक इल्हाम, आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल। इसे अपना ही घर समझो। समझो वफा? आई एम सॉरी, आई मीन कि ये तुम्हारा अपना ही घर है। बल्कि मैंने तुम्हारा कमरा भी सेट कर लिया। आज के कमरे के साथ वाला कमरा तुम्हें दिया। वुड यू लाइक दैट? मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन? क्या मतलब? आई मीन मेरी ऑफिशियल पोजीशन। कुछ नहीं, तुम्हारी अपनी कंपनी है। कल से आके काम शुरू कर लो या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। हम एक एग्जीक्यूटिव तुम्हें दे देंगे जो तुम्हें सब कुछ दिखा देगा। थैंक यू, आई रियली लाइक दैट। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में नीचे खाना खाने चलेंगे, ठीक है? वफा, इल्हाम को 1-2 दिन में शॉपिंग ले जाना जरूर। हाँ ज़रूर। चलोगी ना? एक्चुअली मुझे शॉपिंग का कुछ शौक नहीं है। ये मेरी एक ख्वाहिश है। वफा के साथ प्लीज जरूर जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अली भाई की कोई खबर? नहीं, तुम्हारे भाई से कोई राब्ता नहीं हुआ। बाद में मिलते हैं। इल्हाम आज की मेहमान है सर। आखिर उसने उसे यहाँ बुला ही लिया। बहुत अच्छा हो। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोशिश से समझना नहीं। या समझ आती है या फिर नहीं आती। यकीनन इसमें भी कोई चाल है। उधर चाल है तो हमारे पास भी ढाल है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार, खामोशी से देखते जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा कोई अपना है उस घर में। तुम इधर, वो उधर। इंटरेस्टिंग। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम समंदर खान सीधे। खैर मुनीब खान लाला। खैर जोड़ तकला क्या ना? येरा समंदर खाना, तुम यार बहुत बहुत देर के बाद आता है, जल्दी आया करो। अरे मुनीब खान लाला, तुमको तो पता